आप सबको जय मसीह की। आइए हम भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखी हुई कुछ और बातों का आज हम देखेंगे। आज का जो वचन है हमारा, आज यशाया 41 अध्याय उसकी 10वीं आयत से है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। नया जन्म पाने के बाद यदि आप पाप में गिर जाते हैं और किसी भी रीति से परमेश्वर के प्रति कर्तव्य से चूक जाते हैं, तो शैतान आपके पास आकर कहने लगता है, क्या कहने लगता है? परमेश्वर अब तेरा उपयोग नहीं कर सकता। हमें से हर एक के साथ ऐसा होता है। जब हम कई बार पाप में गिर जाते हैं तो शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है, अब तू गीत नहीं गा सकता है, तेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तू ऊंची आवाज में गीत गाता था, प्रचार करता था, इसमें गर्व करता था ना, अब देख तेरा कैसा पतन हो गया है। यदि आप इन शब्दों पर ध्यान देते हैं तो आप निराश हो जाएंगे और आत्मिक रीति से निष्फल रहेंगे। परंतु आप नम्र होकर प्रभु को नई रीति से समर्पित होकर उसके अधीन होने के लिए तैयार हो, तो अब भी आपका उपयोग करने के लिए परमेश्वर इच्छुक है। प्रभु कहता है, तेरी मूर्खता एवं अनेक निष्फलताओं के बदले में भी तू मेरा है, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारे हम असफलताएं हमारे जीवन में होती है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं फिर भी तुझे नहीं त्यागूंगा। शर्त क्या है? अगर हम नई रीति से फिर से समर्पित होकर अपने पापों से पश्चाताप कर अपने पापों से मन फिराकर अगर हम प्रभु से माफी मांगते हैं, परमेश्वर फिर से हमें उपयोग करने के लिए तैयार रहता है। अगर हम शैतान की बातों पर ध्यान देंगे तो हम सच में निराश हो जाएंगे। वो तो बोलेगा ही, अब तू प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर सकता, तू गीत नहीं गा सकता, तू प्रचार नहीं कर सकता, तेरा तो पतन हो गया है। लेकिन अगर हम मन फिराएंगे, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9 आयत के अनुसार लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सारे अधर्म से क्षमा करने में वो हमारे लिए विश्वास योग्य है। तो हम मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु के प्रति हम फिर से समर्पित हो जाए, तो प्रभु कहते, तेरी हर एक मूर्खता को, हर एक निष्फलताओं को मैं भूल कर मैं फिर से तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब हम गिर जाते हैं तब कोई हमें उठाकर खड़ा करे, ऐसी आवश्यकता का हम अनुभव करते हैं। हमें हर एक व्यक्ति, जब हम गिरते हैं तो कई बार हमें खुद से उठने की मन नहीं करता, लेकिन हम चाहते कोई हमें उठाए, इसका हम अनुभव करना चाहते हैं। निर्बल होने के कारण हमें उठने की शक्ति नहीं होती है। प्रभु कहता है, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुम्हें पकड़े रहूंगा। प्रभु आपकी गिरी हुई दशा में आपको दुखद और निराश नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ रहकर आपका हाथ पकड़ेगा। आप नदी पार करते हो या जोखिम भरे मार्ग में जाते हो, तो ऐसे समय में कोई बलशाली व्यक्ति आपका हाथ पकड़े तो आप उससे अवश्य पसंद करोगे। प्रभु कहता है, जब भी मैं तुम्हें किसी जोखिम में देखूंगा तब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कराऊंगा। इस प्रकार से ये वचन परीक्षाओं एवं कसौटियों के समय हमारी सहायता करते हैं। यशाया 41 उसकी 10 आयत में हम परमेश्वर बोलता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। ये वचन हमें परीक्षाओं में, जब समस्याओं में, जब दुखों में, जब तकलीफों में से होकर हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है इस वचन के द्वारा कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम मुझे पर ध्यान लगाओ, तुम मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, तो मैं तुम्हें इस दुखों में, इस समस्याओं से पार कराऊंगा। ध्यान दे, प्रभु के हाथ धार्मिकता के हाथ है। आप कभी यह विचार न रखेगा आपके अच्छे कार्य आपके कोई काम आएंगे। याद रखें, बाइबल बताती हमारे सारे अच्छे काम मैले चित्रे के समान है। हमारे सारे, चाहे धार्मिकता कितने अच्छे काम हमने किए हैं, वो सब काम परमेश्वर की नजर में एक मैला चित्रा के समान है। इसलिए हम कभी विचार न रखें अच्छे कार्य हमारे कभी काम आएंगे। प्रतिभोर में प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, तू मेरा जीवन एवं धार्मिकता हो। हम बोले, प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा जीवन है, तू मेरी धार्मिकता है, मैं अपने सद्गुणों पर आधार रखता हूं, तू मेरी धार्मिकता हो। उसके बाद प्रभु आपको थामे रहेगा। हम कभी नहीं बोले कि मैंने ये किया प्रभु तेरे लिए, मैंने वो किया, मैंने इतने अच्छे काम किए, मैंने इतने लोगों को जीता। नहीं, मैं प्रभु कुछ नहीं हूं, मैं अभागा हूं, मैं तुच्छ हूं, लेकिन तू मेरी धार्मिकता है, तू पवित्र है, तू
महान है, तू हमें बचाने वाला है, तू हमें पार लगाएगा। इस संसार में अगर पापियों की गिनती की जाए तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जिस प्रकार पौलुस बताता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन मुझ पापी पर इसलिए दया हुई परमेश्वर अपनी सहनशीलता हमारे अंदर से दिखा सके। जब हम दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में हम गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को और अधिक बढ़ाता है, हमारे धीरज को बढ़ाता है और परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें, हमें वो इतनी बड़ी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा जिसे हम सह न सके। सहने से बाहर वो हमारी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। अगर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, दुखों में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं तो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें संभालता है। ये वचन हमारी सहायता करता है कि जब हम दुख में हो, जब हम तकलीफ में हो, हम परमेश्वर भरोसा रखें और परमेश्वर को बोलें, आप मेरी धार्मिकता बने, आप मेरे जीवन हैं और आप हमें संभालें, आप हमें थामे रखें, तो परमेश्वर जरूर आपको थामेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे।